ब्याने के बाद यदि आपकी गाय भैंस जैसे ब्याने के बाद या बच्चा देने के बाद डिलीवरी होने के बाद आप अपनी गाय भैंस को ये खिला दो, दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो की यदि आपकी गाय भैंस जब बच्चा दे देती है तो बच्चा देने के बाद में आप उन्हें क्या देना चाहिए जिससे कि आप उनमें दूध की मात्रा आप बढ़ा सकें बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तो वीडियो बहुत ही प्रॉपर नॉलेज होने वाली है क्योंकि इस तरह की समस्या फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। रही बात ब्यावत इस मौसम में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं जिसकी वजह से पशुपालकों की एक ही समस्या है कि हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। तो आपको क्या करना है कि बच्चा देने के बाद में जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वह आप अपने पशुओं को दे दें। आप अपने पशुओं में आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा लेंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, तो बच्चा देने के बाद में एक तो आपको ध्यान में रखना है कि पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो एक तो आप उसकी बच्चेदानी की अच्छी तरह की सफाई के लिए आप उन पशुओं को कुछ इस तरह का आप काढ़ा बना करके दे सकते हैं या और चीज़ भी दे सकते हैं। लेकिन आपको दूध बढ़ाने के लिए क्या करना है कि एक तो आप अपने पशुओं के लिए जो भी यदि जैसे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसके बाद में जैसे बच्चा देने के 5 से 6 दिन बाद में ये चीज़ें हैं वह आपको स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि बच्चा देने के 4 से 5 दिन के बीच में आप जैसे आप अपने पशुओं को गुड़ भी आप अपने पशुओं को देते हैं, कोई अजवाइन भी देता है, कोई मेथी भी देता है, ताकि उस पशु में अच्छी तरह से उसकी सफाई भी हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन भी ना हो। उसके बाद में जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वह देना चाहिए। 5 से 6 दिन बाद में आपको उनको एक तो गेहूं का दलिया स्टार्ट कर देना चाहिए। ज़रूर आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया आप स्टार्ट कर दें। यदि आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट लेना है तो गेहूं के दलिया के साथ आप अपने पशुओं को जैसे सौंफ है, जीरा है, वह साथ में ऐड ज़रूर करना है, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया है। वह तो आपको करना ही करना है, यानी ये नुस्खा आपको अपनाना ही है। जिस तरह से आपने 50 ग्राम सौंफ आपको पर डे ले ली, 50 ग्राम जीरा आप अपने पशुओं के लिए पर डे ले लिया। जो भी यदि बाँट गेहूं का दलिया है उसके साथ आप अच्छी तरह से कूट करके आप अपने पशुओं को डाल दें। साथ में आप उनके साथ आप गुड़ का उपयोग करना है। जैसे डिलीवरी हुई, बच्चा देने के बाद में आपको गुड़ का उपयोग करना है। गुड़ आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम आप गुड़ आप उन पशु को देना है। ये तो आपको तरीका आपको अपनाना ही है बच्चा देने के बाद में। सौंफ होगी, जीरा हो गया, साथ में आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं। अजवाइन भी आप 50 ग्राम ऐड कर सकते हैं, मेथी दाना भी आप 50 ग्राम ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ें आप पर डे दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। लगातार 10, 15, 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं में डिलीवरी होने के बाद में ये चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। यदि आप अपने पशुओं में पर डे यदि आप अच्छे पीक पर लाना चाहते हैं, दूध की मात्रा को पीक पर लेना चाहते हैं, तो ये देना ही होगा। तभी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपके पशुओं में डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, तो डिलीवरी होने वाली है या बच्चा दे दिया है, तो उसके बाद में आप उन पशुओं को कम से कम 3 कैल्शियम जेल आप 300 ml की लगातार 3 दिन आप उन पशुओं को देनी चाहिए। क्योंकि कैल्शियम जेल में क्या होता है, कैल्शियम जेल में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन्स भी होता है, शतावरी जीवंती भी होती हैं, तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो लगातार 3 दिन, जैसे यदि आपके पशु ने डिलीवरी दी, बच्चा दे दिया, तो उसके तुरंत बाद में आप उनको कैल्शियम जेल 3 पिला देनी चाहिए। जिस तरह से मैनकाइंड की कैल्शियम जेल आती है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। आप आसानी से आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं या कोई भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं, यदि खा रहा है पशु तो उसके साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये 3 जेल आप उसे लगातार 3 दिन आप उसे पिला दें। और बाद में आपको जो मैंने बताया कि आप अपने पशुओं को जो कि गेहूं का दलिया है, अदर जो आपको घरेलू नुस्खा यदि आप अपना रहे हैं वह आप अपने पशुओं को देते रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह कम नहीं होगी। पशु लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। इनके साथ आपको एक और ऐड करना है, वह ऐड करनी है एक होम्योपैथिक जो दवा आती है मिल्कोटोन।
ये मिल्कोटोन लिक्विड जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये आप बच्चा देने के बाद में जिन पशु में दूध की मात्रा कम है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या दूध की मात्रा यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, यानी आप अपने पशु की जो बाल्टी भरना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे आपको 15-20 लीटर दूध देने वाली गाय भैंस थी लेकिन दूध कम है, तो उस स्थिति में आप बाल्टी भरेंगे। सुबह सुबह यदि 5-10 लीटर एक साथ दूध देगी, 12 लीटर एक साथ आपका पशु दूध देगा, तो इसके लिए आप मिल्कोटोन लिक्विड आप 25 ml यानी 25 ml आप सुबह देनी है, 25 ml आपको शाम को देनी है। तो ये मिल्कोटोन लिक्विड लगातार आप उन पशुओं को कंटिन्यूटी 20 दिन तो कंटिन्यूटी दे दें। कहने का मतलब है कि 1 लीटर आप जिस प्रकार से मिल्कोटोन लिक्विड आता है वह आप अपने पशु को पिला दें। एक बार आप पिला करके देखें मिल्कोटोन लिक्विड का बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। देना कैसे है, 25 ml की आप एक सिरिंज ले लें, जैसे एक सिरिंज आती है उस सिरिंज में आप भर लें और डायरेक्ट आप अपने पशुओं को मुंह के अंदर, यदि आप डायरेक्ट उन पशुओं को मुंह के अंदर यदि डालते हैं सुबह शाम, तो आपके पशु में कई गुना रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप अपने पशुओं में, तो मिल्कोटोन मैंने बताया आप उस तरीके से दे सकते हैं, या वैसे यदि आप अपने पशुओं में यदि नहीं ले रहा है, जिस प्रकार से आप सिरिंज से यदि नहीं दे सकते, कई पशु ऐसे होते हैं जैसे भैंस हो गई आप उसे नहीं दे सकते, गाय को तो क्या है कि कोई भी पशुपालक है आसानी से मुंह के अंदर आप डाल सकते हैं 25-25 ml सुबह शाम, लेकिन भैंस हो गई तो आप उसे नहीं दे सकते। तो आप जो भी बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बेस्ट यदि रिजल्ट लेना है तो आप वैसे दें। मिल्कोटोन का यदि बच्चा देने के बाद में यदि आपके पशु में दूध की मात्रा यदि आपको उन्हें पीक पर लाना है, अच्छा यदि रिजल्ट लेना है, तो आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। और जो मैंने आपको ये तरीका बताया है, ये आप अपने पशु में ब्याने के बाद में, बच्चा देने के बाद में एक बार आप अपना करके जो मैंने तरीका बताया वो अपना लें, और फिर आप कमेंट कर, इस कमेंट्स के नीचे आप जवाब दे सकते हैं या वीडियो के नीचे से कमेंट्स कर सकते हैं कि दूध बढ़ा है नहीं बढ़ा। ज़रूर आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी आपके लिए लेकर के आता हूँ वह सभी की सभी वीडियो प्रैक्टिकली होती हैं, यानी जो भी हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पशुओं पर देखते हैं और उससे बेटर रिजल्ट मिलता है, वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि पशुपालक को ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। और जैसे यदि आपका पशु 20-21 दिन का हो जाता है, जैसे आपकी ताज़ा बैग यहाँ से बच्चा देने के बाद में 21 दिन हो गए, तो 21 दिन बाद में आप उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा, डिवर्मिंग आप उन्हें ज़रूर करवा लेनी चाहिए, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा 20-25 दिन के बीच में उन्हें दे देनी चाहिए। या 20-25 दिन हो गए या 1 महीना यदि आपकी गाय भैंस को हो गया है, तो उस स्थिति में भी आपको जो मैंने ये नुस्खा और ये टोन बताया, तो उसके बाद में भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को दे सकते हैं, उस समय भी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। या यदि आपकी जैसे 1-2 महीना हो चुका है, जिस प्रकार से आपने एआई करवा लिया, नेचुरल करवा लिया, तो उसके बाद में भी आप ये नुस्खा और ये मिल्कोटोन है उसके बाद में भी दे सकते हैं दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो बच्चा देने के बाद में, ब्याने के बाद में आप अपने पशु को दें। रही बात आप अपने पशु को अच्छा बांट व दाना मिश्रण आप अपने पशु को देते रहें, समय समय पर आप अपने पशु को पानी पिलाते रहें। जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप नमक जरूर ऐड करें, 20 ग्राम नमक आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ ऐड करें, ताकि आपके पशु में इंडाइजेशन, डाइजेशन, पाचन से संबंधित दिक्कत आपके पशु में देखने को न मिले, तो वह भी आपको साथ में ऐड करके जरूर देना है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।